खबरों में आगे बढ़ती है तो गर्मी की वजह से जल संकट भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आपको बता दें कि वाटर क्राइसिस हो गई है गंभीर। तो वहीं दूसरी ओर जल संकट को लेकर बीजेपी लगातार आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत धरने पर बैठी हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर आज लोग उतरे हैं। पोस्टर में केजरीवाल के खिलाफ नारे लगे हैं। मटका तोड़ अभियान दिल्ली में कल भी जारी था और आज भी जारी है। देखिए तस्वीर, नई नवेली सांसद बीजेपी की प्रदर्शन कर रही है। कमलजीत शेरावत आपको नजर आएंगी मटका उठाए। तो कल कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही थी। आज जानकारी ये मिल रही है कि कमलजीत शेरावत के साथ साथ बासुरी स्वराज भी आज जल संकट को लेकर प्रदर्शन करेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। ये देखिए, ये मटका फोड़ और ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आपको बता दें अभी गंभीर पानी की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को निर्भर रहना पड़ रहा है टैंकर्स पर। लंबी कतारें जो हैं वे पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। तो वही आपको बता दें ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है। खाली मटकों को घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। खाली मटके आज दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। ये हमने अपना संकेत दिया है कि खाली मटके दिल्ली की जनता नहीं चाहती है। दिल्ली की जनता इनमें पानी चाहती है। और जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान बनाकर रोड पर उतरकर अपने अधिकारियों के साथ लीकेज को रोकना चाहिए। एसटीपी प्लांट को पूरी क्षमता से काम करना चाहिए और बजाय कि वो झूठी राजनीति के अधिकारियों से काम ले और इन मटकों में पानी भरे। अभी आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है? पानी की तो लगातार कमी देखी जा रही है। हम लगातार क्षेत्र के अंदर विजिट कर रहे हैं। जहां पर भी हमें नजर आ रहा है कि पानी की समस्या पानी की लीकेज की वजह से है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं। हम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बता रहे हैं इस लीकेज को रोका जाए। और लगातार टैंकर माफिया के ऊपर भी हम अपनी नजर रख रहे हैं कि दिल्ली के जनता को जब तक कमी है तब तक पानी उस रेट पर मिले जो कि सरकारी रेट है। पानी प्राइवेट रेट में महंगा ना बेचा जाए। दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, नेता है, वो यहाँ पर मिलने के लिए गए हैं, वाटर मिनिस्ट्री में गए हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी दरख्वास्त कर रहे, अपील कर रहे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी छोड़ा जाए और सीआर पार्टी से उम्मीद कर रहे कि वो कुछ बेहतर करे उनके लिए। हरियाणा से मुनक नहर में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी पूरा आ रहा है। और इस बात का उदाहरण इस बात से भी है कि उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त पानी दिया जाए। हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई भी अपनी स्टेट के पानी के हिस्से को काटकर अतिरिक्त पानी देने की इस गर्मी में स्थिति में नहीं है। आज सीआर पाटिल जी से मिलने की बजाय दिल्ली सरकार को यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आपके पास कोई प्लान बनाना है तो यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठकर प्लान बनाइए कि एसटीपी प्लांट पूरी क्षमता से काम करें और जितने भी लीकेज है उनको रोकने के ऊपर काम हो, यमुना का पानी ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो। तो यमुना रिवर बोर्ड जो कि उनका अपना बोर्ड है, उनके दिल्ली जल बोर्ड जिससे आराम से बात कर सकता है, वहाँ बात ना करके अगर वो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। प्रोटेस्ट कितना और कितने समय तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, हम सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के लिए ये भी काम कर रहे हैं कि हम रोड पर उतर कर जहाँ पर भी लीकेज है उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पानी टैंकर किस तरह से अवेलेबल हो उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी समस्या जब तक रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर जनता की सेवा में काम करेंगे। अब महिला भी है, महिला के तौर पर भी आपको परेशानी हो रही, किचन की समस्या आपको भी दिखाई देती होगी। किचन, बाथरूम, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पानी के बिना काम नहीं चलता। फैमिली डिस्टर्ब है। फैमिली में एक अगर मैं ये कहूँ कि वो टेंशन में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोरिंग दिल्ली में अलाउड नहीं है, पानी कहीं से भी आ नहीं रहा है। तो परिवारों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो दिल्ली की राजधानी, जो भारत की राजधानी, उसमें रह रहे हैं या कहाँ पर रह रहे हैं। और दिल्ली की जनता आज दिल्ली सरकार की तरफ जब देख रही है तो दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। बहन कमलजीत शेरावत, बहन कमलजीत। तो दिल्ली में पानी नहीं छोड़ने से दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है, जहां पर दिल्ली सरकार पर लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया है? एक ये बड़ा सवाल जो है वह खड़ा हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में है, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी ना केवल बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है।
साथ चुनाव लड़े फिर हिमाचल ने दिल्ली को पानी क्यों नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। हिमाचल में आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार है। क्या 2025 की सियासी रणनीति में अब कांग्रेस जुट चुकी है? क्योंकि अगर आपको याद हो भी CWC की बैठक हुई थी और इंडिया डेली लाइव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली के मुद्दे जो है वे उठाने पड़ेंगे कांग्रेस को। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि उसके पास पानी नहीं है और जितना एक्स्ट्रा पानी था वो पहले ही दे चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब दावा किया है कि हिमाचल उसे 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार हो गया है। देखिए, केजरीवाल जी का सीधा वादा था कि 24 घंटे दिल्ली के जनता को साफ पानी दिया जाएगा। पिछले 10 साल से 1 घंटा पानी किसी भी घर में पूरी दिल्ली में देख लो, उससे ज्यादा नहीं आता। हजारों के बिल आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है इनका नाटक शुरू हो जाता है। हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, हरियाणा से। कल हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने मुनक नहर का निरीक्षण किया। वो नहर, दोनों नहर लबालब ऊपर तक पानी से भरी हुई है और बिल्कुल किनारे को छू रही है। तो लगातार पानी दिल्ली में बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन इनके पास जल को शोधन करने की व्यवस्था नहीं है। पिछले 10 साल में पानी को साफ करने की कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं गया और दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है। नई पाइपलाइन बिछानी थी, वो इन्होंने बिछाई नहीं। तो दिल्ली को एक तो जल शोधन करके पानी की कैपेसिटी बढ़ानी थी, जिसको ना बढ़ाने की वजह से पानी की कमी है। तीसरा, टैंकर माफिया आज से केजरीवाल के आने के बाद 3 गुना बढ़ गया। लगातार पानी की चोरी करके टैंकर माफिया हजारों रुपए में टैंकर गली मोहल्लों में सप्लाई कर रहा है और इसका पैसा ज्यादातर विधायकों, मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के लोगों तक जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं टैंकर माफिया को दिल्ली से भगाया जाए, पानी की सप्लाई पाइपलाइन द्वारा करो।